अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं वो खैर आफ़ियत के साथ होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हमने जो है लास्ट टाइम 2.4 के 8th क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए थे। जो क्वेश्चन नंबर 9 है 2.4 का, वो थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए हम जो है वो इसको आज जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये इन्होंने दिया हुआ है 3/4 m की पावर 2 और n, और नेक्स्ट अमाउंट है हमारे पास 4/3 m और n की पावर 2। फर्स्ट अमाउंट में उन्होंने m की पावर जो है वो 2 दी हुई है, ठीक है, और जो सेकंड अमाउंट है उसमें उन्होंने m की पावर नहीं दी और n की जो पावर है वो जो है वो हमें 2 दी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, अपना टाइम सेव करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे कि फ़र्स्ट अमाउंट यहाँ पर जो 3/4 है, जो यहाँ पर डिजिट्स हैं, इनको नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रैकेट में अमाउंट है इनके डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वो हम लिखते हैं 3/4 मल्टीप्लाई 4/3। 3/4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4/3 के साथ। अब जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम लिखते हैं m की पावर, यहाँ पर फर्स्ट अमाउंट में m की पावर उन्होंने 2 दी है, जैसे मैंने क्वेश्चन में भी आपको बताया था, और सेकंड जो अमाउंट है वहाँ पर उन्होंने m की पावर कुछ भी नहीं दी, इट्स मीन कि यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर m की पावर 2 प्लस 1, तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास n है, तो नेक्स्ट जो है वो हम n लिखते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में उन्होंने n की पावर नहीं दी, यहाँ पर जहाँ पर कोई पावर नहीं होती, ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, जहाँ पर कोई पावर नहीं होती वहाँ पर हम जो है वो 1 जो है वो कंसीडर करते हैं, वहाँ पर 1 पावर होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर n की पावर 1 है और नेक्स्ट अमाउंट में n की पावर जो है वो 2 है, तो हमने इनको ऐड कर लिया 1 + 2 जी। तो नेक्स्ट स्टेप है जी 3 × 4, 3 4 = 12, ठीक है जी। देखिए मैंने इनको सामने सामने जो वो मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 3 = 12, ओके। नेक्स्ट जो है वो m की पावर को हम जो है वो ऐड कर लेते हैं 2 + 1, तो = 3, 2 + 1 = 3, और n की पावर जो है ये भी हमारे पास 3 आ जाएगी, 1 + 2। तो यहाँ पर जो है वो हम इसको कटिंग कर देते हैं। जब हमारे पास ऊपर नीचे 2 अमाउंट्स हों जो सेम टेबल पर आती हों, तो वहाँ पर जो है वो हम इनको इनकी जो है वो कटिंग कर देते हैं। जैसे 12 1 = 12, 12 1 = 12, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ गया 1, m की पावर 3, n की पावर 3। यहाँ पर जो हमारे पास 1 है इसको हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पर 1 है, लेकिन हम जस्ट आंसर में जो है वो हम लिखेंगे m की पावर 3, n की पावर 3, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर हम 1 इसलिए नहीं लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो भी देखने वाले को पता होगा कि यहाँ पर जहाँ पर कोई डिजिट नहीं होता वहाँ पर भी 1 होता है, तो लिहाजा यहाँ पर हमने 1 को नहीं लिखा, ठीक है। इसको हम नहीं लिखेंगे, जस्ट m की पावर 3 और n की पावर 3 जो है वो आ जाएगी, तो यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका दूसरा तरीकाकार क्या है, दूसरा मेथड क्या है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3/4 को 4/3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3/4 × 4/3, m की पावर 2 है, और यहाँ पर हमारे पास m की पावर जो है वो 1 है, और नेक्स्ट जो है वो n की पावर 1 + n की पावर जो है वो 2 है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप करने से पहले, इनको मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, इट्स मीन कि अब जो मल्टीप्लाई का साइन है, जिस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई का साइन है, जिस तरह से यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट क्रॉस है पहले, तो आप देखिए कि ये जो 2 डिजिट्स हैं ये आपस में कटिंग होते हैं या नहीं होते, ये दोनों जो हैं वो एक टेबल पर आते हैं कि नहीं आते। अगर ये दोनों डिजिट्स एक टेबल पर आते होंगे तो इट्स मीन हम इसको नेक्स्ट स्टेप पर जाने से पहले इसको हम यहाँ पर भी कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट मेथड में मैंने जो वो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कट किए, लेकिन मैं दूसरा मेथड आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप नेक्स्ट स्टेप करने से पहले भी इसको कटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 4 1 = 4, 4 1 = 4, और जैसे अब ये नेक्स्ट जो सेकंड क्रॉस था मल्टीप्लाई का, उसको मैंने किया तो उसकी डायरेक्शन में ही मैंने जस्ट देखा है कि ये जो 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, ये आपस में जो है वो कट हो रहे हैं, 3 1 = 3 और 3 1 = 3, तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया, m की पावर 2 + 1 = 3 और n की पावर 1 + 2 = 3,
तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास m की पावर 3 और n की पावर 3, तो ये है जो है वो हमारे पास आंसर हो गया। अभी यहाँ पर देखिए फर्स्ट मेथड जो था और जो सेकंड मेथड है, इन दोनों में जो आंसर है वो दोनों सेम आए हैं। ठीक है, तो आप लोग ये मेथड भी कर सकते हैं। मोस्टली दोनों सेम ही है, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है वो उसका फ़र्क है कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेप पे ही कटिंग कर दी है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करने के बाद जो वो कटिंग की है। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, 16/3 L m की पावर 2 और 9/4 L की पावर 3 और m की पावर 5। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये हमारे पास है 16/3 L m की पावर 2, 9/4 L की पावर 3 और m की पावर 5। ओके जी, यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर देती हूँ। यहाँ पर 16/3 है, L m की पावर जो है वो 2 है, और नेक्स्ट है 9/4 L की पावर 3 और m की पावर 5। जी, तो इसका भी सेम वही तरीकाकार है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है सॉल्व, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होगा। इसमें भी हम जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वही इसका एक ही जो रूल मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को जहन में हो, उसी रूल के अकॉर्डिंग होगा कि जब 2 ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं होता तो इट्स मीन के उस ब्रैकेट में जो भी अमाउंट है, ठीक है, वो आपस में जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिजिट्स को लिख लेते हैं। 16/3 को पहले लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, L m की पावर 2, यहाँ पर हमने जो है वो लिखना था 16/3 मल्टीप्लाई 9/4। ठीक है जी, आगे जी है हमारे पास L है, तो L लिखते हैं। यहाँ पर L की पावर जो है वो 1 है, और नेक्स्ट में जो है वो L की पावर 3 है। इनको हम ऐड कर लेते हैं। हम इनको ऐड इसलिए कर रहे हैं, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं कि जब मल्टीप्लाई में पावर्स आ जाती हैं तो उनको हम ऐड करते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई नहीं करते। तो इसलिए जो है वो हम यहाँ पर पावर्स को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। नेक्स्ट जो है वो m है, तो m की पावर जो है फर्स्ट में उन्होंने 2 दी हुई है और सेकंड में उन्होंने 5 दी हुई है। जी, तो अब इसको हम, अगर आप लोग चाहें तो इसको फर्स्ट मेथड से कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको कट कर लें, या सेकंड मेथड से भी आप लोग इसको कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने से पहले ही अगर आप लोग देख लें डायरेक्शंस में कि अगर ये कटिंग हो रही है तो कटिंग कर ले। चलिए जी, तो हम इसको कर लेते हैं फर्स्ट मेथड से ही, सेकंड मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने मल्टीप्लाई की डायरेक्शन में जो फर्स्ट क्रॉस था उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको देखा, 3 और 9 ये दोनों एक टेबल पर आते हैं। 3 जो है 3 के टेबल में जो है वो 9 आता है, 3 3 ज़ा 9, तो इट्स मीन के दोनों कट हो सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। और सेकेंडली यहाँ पर सेकंड जो हमारे पास मल्टीप्लाई के साइन की डायरेक्शन है वो है 16 और 4, तो ये दोनों भी एक टेबल पर आते हैं। 16 जो है वो 4 के टेबल पर आता है, तो इट्स मीन कि ये दोनों भी कट होंगे। 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर जो है वो नीचे तो हमारे पास 1 1 आ गया, ऊपर है हमारे पास 4 और 3, तो इसको हम लिख लेते हैं 4। यहाँ पर हम चूँकि हमारे पास 2 डिफरेंट अमाउंट्स आई हैं, 2 डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो इसलिए जहाँ पर जो उन्होंने हमें साइन दिया है मल्टीप्लाई का, इसको हम साथ में लगाएंगे ताकि आगे भी जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकें। 4 × 3, आगे L की पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 1 + 4 = 4, 1 + 3 = 4, m की पावर 2 + 5 = 7। जी, तो 4 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, L की पावर 4, m की पावर 7। जी, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर है। जी, अगर आप लोगों को ये वाला मेथड आता है तो आप लोग इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आप लोग जो है वो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी कट कर सकते हैं। आप लोगों की अपनी आसानी पर है कि जिस तरह से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकें।